चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? बताइए मित्रों, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? राज्य या रियासत एक ही बात है दोस्तों, आपको याद रखना है। सर्वप्रथम उदयपुर राज्य द्वारा डाकनिया प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। यह कब लगाई गई थी? 1853 ईस्वी में। उस समय यहाँ के शासक कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह यहाँ के शासक थे। साथ में याद रखें, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसी समय भी जो उदयपुर राज्य इसके शासक महाराणा स्वरूप सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में राज्य की मित्रों 10% जनसंख्या निवास करती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगर पूछा जाए कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल है 9% कुल राजस्थान का, और राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पर निवास करती है? 10%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रचना के लिए वर्ष 1976 ईस्वी में कन्हैयालाल सेठिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उनकी फेमस रचना है लिलटास के लिए। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1941 में प्रकाशित वन फूल नामक पुस्तक किनकी हिंदी की प्रथम पुस्तक थी? तो 1941 में प्रकाशित हुई थी कन्हैयालाल सेठिया की हिंदी की प्रथम पुस्तक, जिसका नाम था वन फूल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौसा नगर किस पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है? दौसा नगर मित्रों देवागिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए छठा क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो मित्रों राजस्थान का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर में। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3162 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है? सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन प्री बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है टोंक जिले में है ये सुनहरी कोठी। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंक में शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? टोंक में शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी मित्रों हीरालाल शास्त्री ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? नवाबों का शहर या उपनाम है मित्रों टोंक का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव नया गांव किस जिले में स्थित है? मित्रों प्रथम सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव नया गांव जयपुर जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ने कितने वर्ष में पहली रणजी ट्रॉफी जीती थी? बताइए मित्रों, रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, यह क्रिकेट से संबंधित बहुत ही पॉपुलर प्रतियोगिता है और राजस्थान ने पहली बार इसे जीता था 2011 में। यह आपको ध्यान रखना है। रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? 1934 में। तो 1934 से लेकर 2011 तक अगर बात करें तो 77 वर्ष पश्चात राजस्थान ने प्रथम बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है मित्रों जयपुर में। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुख्य होता है? राज्य प्रशासन में अगर बात करें मंत्रिमंडल का मुख्य है तो मित्रों मुख्यमंत्री होता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है कोटा संभाग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा संभाग को हाड़ौती संभाग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 4 जिले आते हैं वो आप याद रख सकते हैं, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करते हैं? नायब तहसीलदार है मित्रों, तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान बालूका स्तूप में अपरदन और स्थानांतरण सर्वाधिक होता है? तो मित्रों मार्च से लेकर जुलाई के मध्य, मार्च से जुलाई के मध्य बालूका स्तूपों में अपरदन और स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। 18वां क्वेश्चन है, पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है मित्रों समगांव जैसलमेर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? तो मित्रों ये लगाई गई थी बूंदी द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। बूंदी राज्य के द्वारा सती प्रथा पर रोक 1822 ईस्वी में लगाई गई थी। ये डेट भी आप साथ में याद रखें क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां स्थित है? राजस्थान का जो एकमात्र जीवाश्म पार्क है वो है मित्रों आकलगाम जैसलमेर में स्थित। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण तथा पद्म श्री से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। पद्म भूषण तथा पद्म श्री से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी मित्रों श्रीमती रतन शास्त्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। श्रीमती रतन शास्त्री मित्रों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। चलिए 22वां क्वेश्चन है, विधवा विवाह पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाई गई थी? विधवा विवाह पर रोक सर्वप्रथम लगाई गई थी मित्रों जयपुर राज्य के द्वारा। इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह कानून कब बना था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह कानून बना था मित्रों 1856 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट है हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है, सुंदा पर्वत पर किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो मित्रों सुंदा पर्वत जालोर में चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है मित्रों नागनेची माता। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन है तो ध्यान रखना चामुंडा माता। और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है करनी माता। ये भी आपको याद रखना है। 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की जन्मभूमि पोखरण एवं कर्म भूमि ब्यावर रही है? जन्मभूमि मित्रों पोखरण और कर्म भूमि ब्यावर रही है सेठ दामोदर दास राठी की। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। 27वां क्वेश्चन है, ब्यावर अजमेर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना सन 1889 ईस्वी में किसने की थी? ब्यावर अजमेर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1889 ईस्वी में। यह डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। और यह की थी सेठ दामोदर दास राठी ने। इसका सी ऑप्शन राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो मित्रों गैर नृत्य होली के त्योहार पर किया जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। भील जनजाति से संबंधित यह नृत्य है और भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो गैर नृत्य होली के त्योहार पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो मित्रों महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो मित्रों जयसमंद झील झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील पर स्थित सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जयसमंद झील पर स्थित सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा। इसका ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन पूछा जाए कि जयसमंद झील पर स्थित सबसे छोटे टापू का क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। तो ये दोनों ध्यान रखना है, सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा है प्यारी। चलिए 32वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मित्रों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है बीकानेर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर जिला सबसे छोटा है। धौलपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 3034 वर्ग किलोमीटर। ये दोनों फैक्ट भी साथ में आप याद रखें और इनका क्षेत्रफल भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 33वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? मित्रों ग्राम पंचायत में सरकारी जो अधिकारी होता है वो होता है ग्राम सेवक, जिसे ग्राम सचिव कहते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी कौन होता है, तो ध्यान देना पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी होता है बीडीओ। बीडीओ यानी कि उपखंड विकास अधिकारी। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जिला परिषद में सरकारी अधिकारी कौन होता है, तो ध्यान देना सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। तो मित्रों सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना केशोराय पाटन बूंदी में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, दौसा जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? दोस्तों मैप पर आधारित क्वेश्चन है ये। आपको मैप का प्रॉपर ज्ञान है तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो दौसा जिले की जो सीमा है वो बूंदी के साथ है नहीं लगती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन बी राइट है। दौसा जिले की सीमा लगती है मित्रों जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक के साथ। इन 6 जिलों के साथ दौसा जिले की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में मावठ कहते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में मावठ कहा जाता है। 37वां क्वेश्चन है, मावठ किस फसल के लिए लाभदायक होती है? तो मित्रों रबी की फसल के लिए मावठ लाभदायक होती है। इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति कैसी है? बताइए मित्रों भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति है। कई बार ऑप्शन में लिखा होता है पतंगाकार, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार भी है और कई बार रोम्बस भी लिखा होता है। रोम्बस, राजस्थान की आकृति रोम्बस। टीएच हेंडले ने यह कहा था कि राजस्थान की आकृति
रोम्बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है मित्रों, इसका बी ऑप्शन राइट है। 40वां क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राजस्थान का जो एकमात्र खुला विश्वविद्यालय वो है कोटा विश्वविद्यालय, इसका डी ऑप्शन राइट है, कोटा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है। राजस्थान की जो दक्षिणी सीमा है यहां पर मित्रों गुजरात राज्य स्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट है। 42वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है। तो बात करें सर्वाधिक संख्या राजस्थान में तो वो है मीणा जनजाति की, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। 43वां क्वेश्चन है, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मित्रों राज्य की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो लंबाई है वो है 966 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, 966 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मालवी बोली कहां कहां बोली जाती है। मालवी बोली कहां कहां बोली जाती है। तो यह बोली जाती है मित्रों झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ में, इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो मित्रों खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी दलपत विजय ने, इसका ऑप्शन ए राइट है। 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार नहीं है। ऑप्शन आपके सामने, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। तो आधुनिक साहित्यकार नहीं है चंद्रवरदाई, इसका सी ऑप्शन राइट है। 47वां क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है। तो मित्रों राणा कुंभा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए 48वां क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध है चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, रम्मत। रम्मत की प्रस्तुति के समय इसके जो मुख्य गीत है वो है चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया। तो मित्रों वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है। तो मित्रों पहरावनी, कांकन डोरडा, बरी पड़ला, ये जो समस्त वर्णित विकल्प है ये विवाह से संबंधित रस्में है, इसका डी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए मित्रों बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि थार का घड़ा किसका उपनाम है। तो मित्रों थार का घड़ा चांदन नलकूप का उपनाम है, इसका बी ऑप्शन राइट था। चांदन नलकूप जैसलमेर में स्थित है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी ने राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है, किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने जाम्बो जी, हरिदास जी, संतदास जी, जसनाथ जी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।